Hello and welcome to my channel Superfast Academy. This is शिवम सिंह राजपूत और आज गाइज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ पार्ट 3 वोकेबलरी का। तो गाइज वीडियो को पूरा देखें और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और मैं जो जो बताता जाऊँ उनको ज़रूर अपने कॉपीज़ में नोट करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी वोकेबलरी हैं ये सारे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और भी कई अन्य एग्ज़ाम्स, एयरफोर्स, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, क्योंकि मैं इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा गाइस जो आपको लर्न करने के लिए बहुत इजी पड़ेगा। तो गाइस वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस आपके सामने पहला वर्ड आने वाला है एलेग्ड। एलेग्ड गाइस एक एडजेक्टिव होते हैं। इसका मीनिंग होता है कथित रूप से आरोपी, जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ हो, जिसको गाइस गिरफ्तार करती है पुलिस और उसका जुर्म जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे देता है, उसका साबित नहीं होता है, तो उसे अपन एलेग्ड कहते हैं। सिनोनियम होता है गाइस इसका सो कॉल्ड, क्लेम्ड, सपोज्ड, परपोर्टेड, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब गाइस आरोप लगाना। आरोप लगाना अपन एक्यूज का मतलब कह सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका एलेग्ड वॉज ब्राउट बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो गाइस इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, ज़्यादा इजी आपको लर्न करने में रहेगा। अपन कोई भी वर्ड मीनिंग याद करें उसको एग्जाम्पल के तौर पे करें तो अपने माइंड में वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक रहता है। या तो गाइस उस वर्ड की अपन रेगुलर प्रैक्टिस रखें। तो एग्जाम्पल मैंने बताया द एलेग्ड वॉज ब्राउट बिफोर द मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश किया गया। अगला वर्ड है अपना कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है सभा बुलाना, एकत्रित करना या होना। सिनोनियम है गाइस इसका समॉन, असेंबल, कन्वोक। एग्जाम्पल है गाइस इसका एवरीवन कन्वीन्ड एट कलेक्ट्रेट फॉर प्रोटेस्ट, मतलब सभी प्रोटेस्ट के लिए कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ एकत्रित हो रहे हैं और कहाँ सभा बुला रहे हैं। कलेक्ट्रेट पे अपन इसको तीनों ही रूप से बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका मीनिंग है सभा बुलाना भी है, एकत्रित होना भी है या करना भी है, एकत्रित करना भी है। और गाइस इसके सिनोनियम जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि कई बार अपन से सिनोनियम क्वेश्चन में दे देता है और ऑप्शन में ये वर्ड दे देंगे और पूछेंगे इसका सिनोनियम क्या है या इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है। इसलिए गाइस सिनोनियम में जो जितने सिनोनियम बताऊं उतने तो कम से कम याद रखें। सिनोनियम भी कई सारे होते हैं, केवल यही 3 नहीं होते, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। बढ़ते हैं आगे। कंसेंशस यानी सहमति। सिनोनियम्स हैं इसके एकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मोनी, कॉन्कॉर्ड। एग्जाम्पल है इसका द बिल इन द असेंबली वॉज पास्ड विद कंसेंसस, मतलब गाइस जो ये राज्यसभा, विधानसभा में बिल पेश किए जाते हैं एमएलएस के द्वारा, वो पास कैसे होते हैं जब सभी मेंबर सहमत होते हैं या मेजॉरिटी सहमत होती है, तब वो बिल क्या हो जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं। तो कंसेंसस ऐसे अपन याद रख सकते हैं इसको। आगे बढ़ें। एब्डक्ट। एब्डक्ट क्या है, वर्ब है। इसका मीनिंग होता है अगवा करना। सिनोनियम है इसका किडनैप, कैप्चर, सबडक्ट, ड्रीव। एग्जाम्पल है इसका ही वॉज एब्डक्ट बाय कार ड्राइवर, वो अपने कार ड्राइवर के द्वारा क्या हो गया, किडनैप हो गया। मतलब एब्डक्ट को अपन किडनैप वाले वर्ड से याद रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। डिसिडेंट। डिसिडेंट गाइस, इसका मतलब होता है विरोधी या विद्रोही। सिनोनियम होता है इसका अपोजिंग, रिवेल, रेस्क्यूजेंट। ये इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं। एग्जाम्पल है गाइस इसके, द डिसिडेंट एमएलए वांट द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू लीव द पार्टी। मतलब गाइस ऐसा होता है ना, कई बार अपन ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि उस स्टेट के मुख्यमंत्री के इतने एमएलए विद्रोह हो गए, बागी हो गए, उनकी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी से हाथ मिला लिया और उनकी सरकार गिर गई। तो गाइज ऐसे अपन याद रख सकते हैं, वो जो एमएलए होते हैं जिनकी वजह से सरकार गिरती है वो क्या होते हैं, डिसिडेंट होते हैं, माने विद्रोही होते हैं, विरोधी होते हैं, विद्रोह कर दिया उन्होंने अपनी पार्टी से। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। मैडन। मैडन क्या है गाइज, यहाँ एडजेक्टिव है, विशेषता बतलाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रारंभिक या पहला। सिनोनियम्स हैं फर्स्ट, इनिशियल, प्राइमरी। एग्जाम्पल है गाइस इसके, मैडन स्पीच, मैडन वॉयज, आई वेंट फॉर माई मैडन वॉयज इन द ईयर 2000। मतलब मैं अपने पहली यात्रा पे कब गया था, सन 2000 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मैंने जितने ही बताया उनको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब क्या होता है, बचाना या बचाव कार्य। इसलिए गाइज ये दोनों ही है, अपन नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की तरह भी। इसके सिनोनियम है रिकवर, रेस्क्यू, रिट्राइव। इसको गाइस वर्ड मीनिंग में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ये आपके पूछे जा सकते हैं वन वर्ड के रूप में। जैसे ड्रॉइंग शीज शिप, डूबते जहाज को बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सैल्वेज कहलाती है। तो गाइस ये आपसे वन वर्ड के रूप में पूछे जाएंगे ये वर्ड, तो इसको भी याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक अपना पहला वन वर्ड के रूप में वर्ड मीनिंग था। अगला है एरा। एरा यानी युग, काल। सिनोनियम इसको अलग अलग वर्ड से भी कहते हैं, एज, इपॉक, पीरियड, फेज। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीम लाइक एन एरा। पहले वर्ल्ड वॉर को क्या हो गया, एक युग हो गया, एरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ है मल। मल क्या होता है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विचार करना। सिनोनियम है इसके परस्यू, कंसीडर, पॉन्डर। माने गाइस इसको याद करने का सबसे बेस्ट है, आप जितने भी वर्ड मीनिंग जब भी याद करें उनको एग्जाम्पल बना के करें, खुद से सेंटेंस बनाएं और उसमें ये जो वर्ड्स होते हैं इनको यूज़ करें। जैसे यहाँ मैंने यूज़ किया है, द इंडियन रेलवे इज़ मलिंग टू बाय कोचेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ING गाइस मैंने यहाँ लगा दिया कंटिन्यूस फॉर्म में, क्योंकि वो विचार कर रहे हैं, करा नहीं है और ना ही कर रहे थे, वो अभी विचार कर रहे हैं, इसलिए मैंने ING फॉर्म यूज़ कर लिया। कोचेस खरीदने के लिए इंडियन रेलवे विचार कर रहे हैं, किन से खरीदेंगे, प्राइवेट सेक्टर से खरीदने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। अगला वर्ड है जिटरी। जिटरी का मतलब होता है तनाव में होना, बेचैन होना। सिनोनियम है नर्वस, टेंस। एग्जाम्पल है द स्टूडेंट फील जिटरी बिफोर द एग्जाम।
स्टूडेंट को कैसा फील होता है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले? अपन को जब एग्ज़ाम शुरू होता है, अपने पास पेपर नहीं आया होता है, कैसे नर्वस रहते हैं अपन। तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल यूज़ किया है, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। इसमें फ्रेंड्स सिनोनियम एक और होता है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, FIDGETY, फिट जीटी। इसका मीनिंग होता है चिंतित होना। सिनोनियम ही है गाइस इसका, ये सिनोनियम है गाइस, इसका भी मीनिंग होता है चिंतित होना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे जितने भी वीडियोस हैं, ये पार्ट 3 था, अभी पार्ट 4, पार्ट 5 और भी आएंगे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए होंगे, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपरफास्ट एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।